इंस्टाग्राम अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है और आप अब जब भी इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है बी सस्पेंडेड योर अकाउंट, आगे आपका यूजर नेम, और उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 180 डेज लेफ्ट टू अपील और विल परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। मतलब यहाँ पर एक डेट भी दे दिया गया है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो यहाँ पर एक डेट भी दिया गया है 180 दिन के भीतर अगर आप अपील करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो 180 दिन बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली के लिए डिलीट कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कहीं भी नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो किस तरह से आप अपील करके उसको वापस ला सकते हैं, क्या है सही तरीका। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि इंस्टाग्राम के सस्पेंडेड अकाउंट का यूआरएल कॉपी कैसे करें। तो सारे समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा और किस तरह से रिकवर आपको करना है, किस तरह से वापस अपने सस्पेंडेड अकाउंट को लाना है, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पर देख पा रहे सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टाग्राम स्पेस हेल्प। कुछ इस तरह से आपको लिखना है इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको स्पेस देना है, हेल्प लिख देना है। इस तरह से लिख देने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे, अभी देखना है स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट में एक वेबसाइट दिखेगा आपको इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने लोड होकर आ जाएगा। अभी क्या यहाँ पर लिखा है हाउ कैन बी हेल्प यू, दिख पा रहे हैं ऊपर में इस तरह से, और नीचे में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देख पा रहे हैं इस तरह से बहुत सारे। अभी करना क्या होगा, इस पेज को नीचे से ऊपर करते हुए इस तरह से स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे इस तरह से आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। इस तरह से धीरे धीरे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, अबाउट अस, एपीआई, जॉब्स, टर्म, प्राइवेसी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है कॉन्टेक्ट अस का। अब वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नया दे दिया गया है मेटा एआई सपोर्ट असिस्टेंट। मतलब यहाँ से चैटिंग करके आप बात भी कर सकते हैं, मेटा से आप चैट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है कॉन्टेक्ट अस का, तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो ये इसके वजह से ढक गया हुआ है, मेटा एआई सपोर्ट असिस्टेंट की वजह से वो ऑप्शन ढक गया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से स्क्रॉल करना, थोड़ा सा करेंगे तो आप देखेंगे नीचे में आपको सबसे नीचे में देखने को मिल जाता है यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, दिख रहा है यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से। मैं आपको यहाँ पर टिक कर देता हूँ, इस तरह से देखें कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस पेज को स्क्रॉल करना है, कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट फॉर्म, दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से लोड होकर आ जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रिपोर्टिंग कॉन्टेंट ऑन विच प्लेटफॉर्म, मतलब किसके लिए आप अपील करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स है। तो आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, उसके बाद नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर व्हाट इशू डू विश टू रिपोर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं तो यहाँ से कट करें। आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा इसको आप सिलेक्ट कर देंगे, आई वांट टू रिपोर्ट अनदर इशू। इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, इस पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पर जो आया योर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट में ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुलकर आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलता है यहाँ पर योर फर्स्ट नेम और योर लास्ट नेम, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नाम कौन सा देना है, यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड पे नाम होगा, रियल आइडेंटिटी आपको देना है। तो आपका जो आधार कार्ड पर नाम होगा वो नाम यहाँ पर दे देना है। तो चलिए यहाँ पर आधार कार्ड के नाम दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल देना है। तो चलिए सबसे पहले नाम दे देते हैं। तो नाम कुछ इस तरह से हम दे देते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरा है राहुल, और कुछ इस तरह से सरनेम में यहाँ पर देता हूँ कुमार, कुछ इस तरह से लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पर माई, कुछ इस तरह से MY माई सेल्फ, कुछ इस तरह से आपको लिख देना है माई सेल्फ लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर ईमेल देना है। अभी ईमेल आपको वो ईमेल देना है जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन है, जिसपे OTP वगैरह आ सकता है। तो आपको चालू ईमेल देना है, मतलब जो अभी एक्टिव है। तो यहाँ पर चलिए हम ईमेल दे देते हैं। ईमेल इस तरह से दे दिए। ईमेल देने के बाद आपको जैसे दोनों में ईमेल आपको देना है कुछ इस तरह से। दे देने के बाद आप करना क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा, इसीलिए एक्टिव ईमेल आपको देना है। तो उस पर ईमेल पे आपको कोड जाएगा। तो ईमेल पे जो भी कोड गया है, जैसे कि मेरे ईमेल पर कोड यहाँ पर भी आएगा, देखिए कुछ इस तरह से। मैं इसको यहाँ इस तरह डाउन करता हूँ नोटिफिकेशन पहले को, तो यहाँ पर मेरा कोड आ गया, इस तरह से ये कोड आ गया। अब इस कोड को आपको वहाँ पर फिल करना है। इसी तरह से आपके फोन में ईमेल होगा तो उस पर कोड जाएगा, उस कोड को आपको लेना है और फिल कर देना है। तो चलिए कोड हम इस तरह से देख के फिर से फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए कोड फिल कर दिए, इस तरह से कोड फिल कर दिए। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सारी चीज़ यहाँ पर फॉर्म फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, कंटेंट योर वांट टू रिपोर्ट, इस तरह से, और 2 बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट में यहाँ पर यूआरएल देना है आपके चैनल के, जो अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है उसका यूआरएल देना है। तो यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट तो सस्पेंड हो गया है तो उसका यूआरएल कैसे दे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा यूआरएल देना है। आपको किसी का भी प्रोफाइल का, किसी का भी आईडी का यूआरएल कॉपी कर लेना है, किसी का भी, आपका दोस्त का हो, किसी का भी हो, उसका यूआरएल कॉपी करना है, आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको कट करना है कुछ इस तरह से, आपको आधा कट कर देना है, इस तरह से कट कर देना है यहाँ तक, आपको इस तरह से कट करते यहाँ तक कट करना है, बस यहाँ तक कट करना है। उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ तक कट करने के बाद आपको नाम लिख देना है, यही यूआरएल आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद हो गया, ये यूआरएल तो यहाँ पर फिल हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है वाई आर रिपोर्टिंग दिस कंटेंट, तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट कैसे लिखना है, आपको यहाँ इस तरह से अपील के लिए टेक्स्ट लिखना है। तो ये अपील के लिए मैंने टेक्स्ट पहले से कॉपी कर रखा था, इस तरह से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, क्योंकि इसी टेक्स्ट को आपको लिखना है। और यहाँ पर जहाँ पर योर यूजर नेम है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं कट करके अपना यूजर नेम दे रहा हूँ, इसी तरह से आप अपना यूजर नेम अपना दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर योर नेम है, यहाँ पर आप अपना नाम दे देंगे। अब बाकी सेम टू सेम आपको रहने देना है, स्क्रीनशॉट ले ले, सेम टू सेम आपको फिल करना है, सिर्फ यूजर नेम और अपना नाम अपना देना है सिर्फ। दे देने के बाद सिंपली इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं, नीचे में नाम दे दिए। नाम देने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से नाम दे दिया। और नाम देने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए जैसे यूजर नेम भी हो गया, यहाँ पर नाम भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है, ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दिख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपना नाम को कैपिटल में लिख देंगे, जो नाम है आपका उसको आप कैपिटल में यहाँ पर लिखेंगे, कुछ इस तरह से हम कैपिटल में लिख देते हैं अपना नाम। इस तरह से आपको कैपिटल में नाम लिखना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे। तो इस तरह से ये हिंदी में इंग्लिश में हो गया, तो सॉरी हम यहाँ इंग्लिश में कर देता हूँ कुछ इस तरह से दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह से लिखने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो अब क्या है कि आपका जो अपील है ये इंस्टाग्राम टीम के पास चला जाएगा। अब क्या है कि जवाब कब आएगा, 72 घंटा आपको इंतजार करना है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 72 घंटे के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको कम से कम 7 दिन तक का वेट करना है, क्योंकि 72 घंटा से लेकर 7 दिन तक का टाइम होता है। इस बीच में आपको कोई भी दोबारा अपील वगैरह नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। ऑटोमेटिक आपको वहां से जवाब आ जाएगा, आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। अगर आपका इंस्टाग्राम रिकवर हो जाता है तो तुरंत ही रिकवर कर दिया जाएगा 72 घंटा या 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन के बाद भी नहीं आता है तो दोबारा से आपको अपील करना पड़ेगा, बार बार अपील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी गाइडलाइन के खिलाफ अगर आपने इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसा वीडियोज वगैरह किया होगा जिसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपील की जरूरत होती है। नहीं तो नॉर्मली अगर आपका ज़्यादा गलती नहीं है तो फर्स्ट टाइम ही आप इस तरह से अपील करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ जाएगा। जब वो वापस आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह से रिकवर किया गया, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सही तरीका से, यही ऑफिशियल तरीका है, इस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे इंस्टाग्राम टीम को तो आपका इंस्टाग्राम का सस्पेंडेड अकाउंट वापस आ जाएगा। तो ये आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑल पे सेट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।